Welcome to our Beyond Clarity podcast. Myself Syam Sharma and my contestant is Wakar. आज ही हम लोग के बीच बताएंगे कि एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या उनकी स्ट्रगल होती है और एक स्टूडेंट को अपने लाइफ में कितने घंटे पढ़ने चाहिए मैक्सिमम। मेरा ये मानना है हर स्टूडेंट को या मैक्सिमम स्टूडेंट को कुछ लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको 8-3 का रूल रहना चाहिए। 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे सोना, 8 घंटे मस्ती करना, दिमाग फ्रेश करना। तो 8 घंटे तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं पढ़ भी रहा हूँ और मोबाइल यूज कर रहा हूँ। मैंने लाइब्रेरी में देखा है बहुत स्टूडेंट को आईपीएल देख रहे हैं, अब बुक खोल के पढ़े जा रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो 8 घंटे बस विद कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे, उसकी आउटपुट अच्छी होगी। और ये आप बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट है अपने लाइफ में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी किसी चीज से, तो उससे बचे कैसे अपने लाइफ में। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल लाइफ में तो होती है। होना भी चाहिए। उम्र का भी दोस्त होता है। तो डिस्ट्रैक्शन तो आती रहेंगी। पढ़ने के लिए सिंपल ये रूल है, आप जितनी सिंपलिसिटी मेंटेन करेंगे और उतनी बढ़िया होगी। सिंपलिसिटी की है। जैसे पढ़ाई करने लाइब्रेरी गए, तो लाइब्रेरी गए तो बहुत अच्छे से हैंडसम बनकर गए या बहुत ब्यूटीफुल बनकर गए, ऐसा नहीं करना। सिंपल सा जैसे कपड़ा, लोअर टी शर्ट पहने। मोबाइल हो सके तो आप लाइब्रेरी ना ले जाकर आप रूम पर ही रख दीजिए। अगर लाइब्रेरी लेकर जा रहे हैं तो ऑफ करके मोबाइल रख दीजिए। ऐसे उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। दोस्त वगैरह जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहां पे दोस्त ना बनाए तो बेहतर है। दोस्त को लाइब्रेरी के बाहर, दोस्ती लाइब्रेरी के बाहर, और खासकर अगर दोस्त आप साथ में है भी तो सीट के बगल में ना बैठे। थोड़ा डिस्टेंस, एक कॉर्नर पे आप हो तो अगले कॉर्नर पे आपका दोस्त हो। तो इन सब कारणों से आप थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है हमारे इंडिया के कल्चर में, जो राम जी अपने वनवास गए थे उनको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं था क्योंकि सिंप्लिसिटी में थे। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। बिल्कुल सिंप्लिसिटी, मैंने कहा तो अभी सिंप्लिसिटी की है। राम जी ऐसे राम नहीं बने, उन्होंने 14 साल वनवास में अकेले काटा है, तभी उन्होंने भगवान बना। ठीक है। और आप थोड़ा इस चीज पे ध्यान देंगे, लोग बोलते हैं गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए, कोई टीचर बोलता है गर्लफ्रेंड होना चाहिए, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे। ये तो पर्सनल चीज है। बाकी आपने कहा है तो होना नहीं होना स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और पार्टनर जो है वो मिल कैसा रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पार्टनर के अंदर इतना अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पढ़ाई के टाइम पे वो डिस्टर्ब आपको ना करे, देन दैट इज गुड। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पता चला कि मैं अपने टाइम से फ्री होकर तुम पढ़ो या ना पढ़ो तभी मैं बात करूंगा या करूंगी, इस तरह का अगर है तो फिर सही नहीं है उस हिसाब से। अच्छा सर, उन लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जो रात रात भर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं या उनकी गर्लफ्रेंड उनकी साथ अच्छा से नहीं देती है। उनके लिए यही है कि बेकार में पड़े हुए उसमें। पढ़ाई पे ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन आप कुछ ऐसा मोटिवेशनल बात बताइए कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को द्वारा समझ के पढ़ाई स्टार्ट कर दें। पढ़ाई के लिए स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी तो हमारी जरूरी है, और डिस्ट्रैक्शन से इंसान को दूर रहना चाहिए। रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन मुझे लगता है वो इंसान को अपने घर से दिख जाएगा। और घर से देखने के लिए सबसे पहले होता है माँ बाप। माँ बाप को देख लो। आप घर आए हो, घर से बाहर आए हो पढ़ने, पटना, दिल्ली, जहाँ भी पढ़ने जाते हो, बेंगलुरु, तो मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट लाइफ तो बहुत स्ट्रगल लाइफ होता है। तो वो मोटिवेशन सिर्फ आपको आपके घर वाले ही, घर आप एक बार पीछे घूम कर देख लो, अपने पेरेंट्स को देख लो, आपके फादर कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी मदर कितनी स्ट्रगल कर रही है। ऐसे क्या है ना कि आप यूट्यूब वीडियोस देख लिए, आप सोचे मोटिवेशन, वो मोटिवेशन बस कुछ देर की होती है, वो आपके अंदर ना आग पैदा नहीं करेंगी। लेकिन जो मोटिवेशन आपको अपने पेरेंट्स को देख कर आएंगी ना, वो रियल मोटिवेशन है, वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन की जो रही बात ना, पेरेंट्स को देखें। इसलिए बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। और जो स्टूडेंट हमारे यहाँ आते हैं काफी दूर से, वो भी काफी स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में।
उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, जो अपने घर से दूर रहते हैं तभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं? खुद का स्ट्रगल उनको ध्यान देना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ध्यान, स्ट्रगल लाइफ है स्टूडेंट, तो ध्यान तो देना ही चाहिए, और खास करके हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कि हेल्थ रहेगा, कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, कहते हैं ना, तो हेल्थ पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई तो जरूरी है ही, पढ़ाई तो करेंगे ही, पढ़ाई नौकरी ये तो सबके लिए जरूरी है, करेंगे ही। लेकिन हेल्थ, सब मैंने कई दोस्तों को देखा है, पटना आए हो, या मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो दिल्ली गए हो या बेंगलुरु गए हो ऐसे। तो सबका, मेरा एक दोस्त साहिल है, वो कोटा में पढ़ता था, मेडिकल नीट की तैयारी कर रहा था, बंदे की 650 लगभग रैंक थी, तो उसका मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, तो वो बंदा फिर से अटेम्प्ट देने के लिए कोशिश करा। तो हुआ यूं कि उस बीच में उसे लीवर प्रॉब्लम हो गया, लीवर प्रॉब्लम हो गया, तो फिर बंदा ऑपरेशन करवाया, डॉक्टर बेड रेस्ट लिखा। बंदा फिर आगे वो हिम्मत ही नहीं कर पाया कि फिर वो अटेम्प्ट देगा। मैं जानता हूँ साहिल के अंदर कोई भी चीज बात करता था, इतना डेप्थ बात करता था, इतना डेप्थ उसको बायोलॉजी की नॉलेज थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में 650 उसके रैंक थी। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की बता, बहुत बड़ी बात है। तो स्टूडेंट को है ना, आपने जो कहा भी, उस वो मेंटेन करके बस ये रखना चाहिए कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ पे ध्यान दे, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन आपकी हेल्थ से ज्यादा जरूरी नहीं है। हेल्थ रहेगी तभी तो आप पढ़ पाओगे, तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्टूडेंट, अपने हेल्थ को मेंटेन करके पढ़ाई करें। जैसे कोई टीचर बोलते हैं कि लाइफ एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ। लाइफ, जो एजुकेशन है वो लाइफ का पार्ट है, वो हमारा लाइफ नहीं है। तो हम अपना हेल्थ पे ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और खैर, दूसरों के बारे में ना सोचे कि दूसरों क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, अपना 100% दे, किसी के ना सुने, ना किसी है तो होता है ना कि बहुत मेरे दोस्त क्या कह देंगे, क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव क्या कहेंगे, कहेंगे। मैं एक ही वर्ड बोलूंगा लास्ट में, कि मैं इतना ही जानता हूँ, जब तक काम आओगे तब तक पूछे जाओगे। ये बात, आप जब तक स्टूडेंट हो तब तक आपको, मेरे ख्याल से, जो आपके जो बहुत खास होंगे दो चार ही होंगे, माँ बाप, कुछ दो तीन दोस्त होंगे, वही, बाकी लोगों को आप कोशिश करो साइड ही रखे। ये मत सोचो कि मैं सबको लेकर चलता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में मेरे ख्याल से हाँ, ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, और नहीं सोचना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे को देखा हूँ जो कभी नहीं किसी से बात ही नहीं कर रहे, और कई तो ऐसे को देखा हूँ जिसमें सिलेक्शन हो गए, तो उनके नए पुराने पुराने रिश्तेदार नजर आ रहे। देखिए, मुझे जहां तक लगता है, एक स्टूडेंट अपने में इज्जत ज्यादा खोजने लगता है। इज्जत इन द सेंस, वो पढ़ाई के में सोचते हैं हमें इज्जत मिलेगी। अगर कोई बच्चा जाता है टीचर से क्वेश्चन पूछने, तो उसमें सोचता है उसकी इज्जत चली जाएगी। सारे माहौल बना रहता है लड़कों लड़कियों का, उसमें वो बंदा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता। इसके बारे में आप कुछ बताइए कि बच्चा कॉन्फिडेंट हो पाए। इज्जत स्टूडेंट की है कहाँ जो इज्जत देखेंगे वो, इज्जत तो देखना नहीं चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में इज्जत क्यों देखेगा, वो तो लर्निंग स्टेज है, नहीं पता है तभी तो पढ़ने गए, पता होता तो क्यों जाते हैं। ये तो बात आपकी अच्छी है, लेकिन हम स्टूडेंट हैं लोग, वहां पे प्रॉब्लम आती है कि टीचर के सामने बंदा पूछने नहीं जा पाता है, तो उसको कैसे करे? उसके लिए है कि वो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा पूछने के लिए। वो एक दिन में होगा नहीं। पहले आप पूछने का जो है ना, शुरुआत आप दोस्तों से कीजिए। दोस्त से पहले कॉन्फिडेंटली पूछ सके, बहुत से शर्माते हैं, दोस्त से नहीं पूछ पाते हैं, अरे यार मैं इससे पूछ लूंगा या पूछ लूंगी तो मेरा बेइज्जती, तुझे ये आसान क्वेश्चन नहीं आता है या नहीं आती है, ऐसे लोग सोचने लगते हैं। तो ये शुरुआत है ना कॉन्फिडेंट, ये अपने पहले दोस्तों से कर लो। दोस्त से मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोई बंदा या बंदी जो होगी, वो ना फ्रैंक जो होते हैं अपने दोस्तों से होते हैं। बहुत सारी बातें जो अपने माँ बाप से शेयर ही नहीं करते, लेकिन ऐसे दोस्त से जो पूरा ओपनली बात करते हैं, दिल खोल के, दिल में जितनी दुख दर्द खुशी जो हो अपने दोस्त से शेयर कर लेते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड, और जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, वो ना अपने दोस्त से शेयर कर लो, आप उनसे पूछ लो। अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स प्रिंसिपल, उनसे करें, क्यों नहीं हो पाएगा? वो एक दिन में डेवलप नहीं होगा, लेकिन हाँ हो जाएगा। हाँ, और बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि 3 आदमी का कभी इज्जत नहीं होता। जैसे पहला हो गया स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट इज्जत अपना खोजना लगेगा तो फिर वो अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन से अपना प्रॉब्लम, मास्टर से अपना प्रॉब्लम डिस्कशन नहीं कर पाएगा। और दूसरा नंबर पे है भिखारी। अगर भिखारी इज्जत
सोचने लगे खुद का, तो भूखा ही सो जाएगा, उसको डेली खाना नहीं मिलेगा। और तीसरा नंबर पे आता है हमारा एक्टर नहीं आता है, नेता लोग आते हैं। अगर वो पैर जोड़ना छोड़ दें, पैर पकड़ना छोड़ दें, ये स्वाभाविक सी बात है, वो जीतेंगे नहीं। इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैं पॉलिटिक्स पे तो कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, वो रियलिटी आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। तो हाँ, लेकिन स्टूडेंट के बाद में तो मैंने अभी कहा कि वो नहीं करना चाहिए। और रही बात गरीब का, तो उनका मजबूरी है। मजबूरी ऐसा चीज है ना, मजबूरी ऐसा चीज है कि इंसान को किसी भी हद तक मतलब गिरने पे मजबूर कर देता है। गरीबी इतना बुरा चीज है। मैं कह रहा हूँ किसी इंसान को मौत आ जाए यार, लेकिन वो गरीबी होता है ना, ऐसे आप देखना, मैं अपने आंख में रियल लाइफ में देखा हूँ। मेरा घर है मुजफ्फरपुर बिहार में। अपने आंखों से देखा हूँ, बंदा एक इतना भूखा था, बालू खा रहा था। अब सोचो, बालू खाने की चीज है, वो बंदा बालू खा रहा था, इतना भूखा था वो। इस इतना मजबूर हो गया वो कि वो सोच रहा था बालू खा के पेट भर सके, समझ रहे? तो इन मामलों में ना, गरीबी हो, स्टूडेंट हो और नेता है, तो नेता का तो एक अलग ही लेवल है। वो तो बिना झूठ का देख रहे हैं, झूठ सच्चा भी बोलते हैं, उनको भी लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सच्चा बोलने वाले के देख रहे हैं क्या हो। तो यही है, नेता पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन हाँ, स्टूडेंट और जो आपने कहा अभी गरीब लोग हैं, उनको नहीं रखना चाहिए। इवन की नेता को भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्या है ना, अभी जैसा सिस्टम चल रहा है देख रहे हो आप, कि वो लोग है कि कहते हैं ना, अपना सीट कुर्सी बचाने के लिए ना झूठ बोल देंगे, पैर पकड़ लेंगे। पैर पकड़ लेते हैं, देखते हैं। अब जिनको जो चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, ये सारे चीजों की डिमांड करनी चाहिए, कर नहीं रहे तो हमें आपको करना चाहिए। स्टूडेंट को कम से कम हम आपको कर सकते हैं।